वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारी मॉर्निंग भी हो चुकी है और कुछ मौसम भी आज बिल्कुल साफ़ है। तो परीक्षित अपनी ड्यूटी चला गया है। तो आज संडे के दिन वो ड्यूटी जाता है और साहिल कर रहा है रेस्ट। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब घर की ओर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और कोई भी बादल नहीं है पूरे आसमान में। तो ये यहाँ का सुबह का व्यू कुछ इस तरह से देखो जी। हाइटों में काफ़ी बर्फ़ सी है, चोटियों में बहुत ज़्यादा। तो कम से कम 4-5 दिन का समय अभी भी रहेगा बर्फ़ को जाने के लिए। तो ये है स्माला का कुछ व्यू। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं रोडू बाज़ार में। तो आज बाज़ार में भी रश काफ़ी कम है। तो ये है न्यू बस स्टैंड का कुछ व्यू। तो यहाँ पे लगी है सब्जियों की दुकानें छोटी छोटी कुछ इस तरह से। तो मैं पहुँच चुका हूँ अब बाईपास रोड में और मुझे करना है यहाँ पे बस का वेट। तो अभी तक तो फ़िलहाल कोई बस नहीं आई। तो मैं आपके लिए दिखाता हूँ यहाँ से रोड का कुछ व्यू। ये देखो जी, हमारी पवर नदी कुछ बहुत ही शानदार तरीके से बह रही है। थोड़ी सी मटमैली हो गई है बारिश के कारण आज। और ये है बाईपास पुल जो कि लोअर कोटी को जोड़ता है। तो बहुत ही शॉर्ट बन चुका है इस पुल के बनने से। और ये साथ में ही दिख रहा आपको ब्यूटीफुल चांशल, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये नज़ारे यहाँ से भी दिखते हैं और कुछ इस तरह से रोडू का व्यू। तो अब मैं पहुँच चुका था मैनली में और जो मेरा यहाँ पे काम था वो भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब चल पड़ा हूँ मैं अपने रोड की ओर जहाँ से हमारा रोड जाता है। तो अब मुझे वहाँ से लिफ्ट देखनी पड़ेगी फुजाली तक के लिए। तो अब मिलता हूँ मैं वहीं पे। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने रोड में जहाँ से हमारा मैनली से रोड कटता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मुझे लिफ्ट का वेट है। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई लिफ्ट नहीं आ रही है। ये देखो जी, यहाँ पे मैनली का कुछ व्यू। तो ये है हमारे उजाली से मैनली रोड की हालत बहुत ही ख़राब है। तो प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है फ़िलहाल। तो इसमें तो गाड़ी चलाना फ़िलहाल मुश्किल ही हो रहा है। तो सर दर्द सा बन जाता है इसमें गाड़ी चलाना। काफ़ी गड्ढे पड़े हैं। और ये है हमारे नावर वैली का व्यू। तो काफ़ी शानदार सा व्यू आता है यहाँ से। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं मढ़ाली में आशू मांटा और काका मांटे के घर में। तो वो अभी यहाँ मिल चुके हैं। तो कुछ उस तरह से है काका मांटा और आशू मांटे का घर, जो अभी हाल में ही रिपेयर हुआ है। ऊपर वाली मंजिल, नीचे वाली तो पहले रिपेयर कर चुके हैं। तो अभी दिखाते हैं आपका होम टूर। तो मिलते हैं अब कुछ देर में। तो अब चल पड़े हैं हम होम टूर के लिए आशीष मांटा और काका मांटा के घर की। कुछ यहाँ पे है इनका ऑर्चर्ड। तो ये है इनका वॉशरूम, जो अभी कुछ टाइम पहले ही तैयार किया गया है। तो अभी बहुत सारा काम रह रहा है अभी इसमें। तो मांटा ब्लॉग वॉरियर आशू मांटा, इन्हें भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे इनका हुआ है किचन तैयार कुछ इस तरह से। अभी तो सिर्फ सीलिंग का ही काम कंप्लीट हुआ है और दीवारें वगैरह जो प्लस्तर वगैरह वो हो चुका है। तो अब टाइलें टूइलें लगाने का काम रह रहा अभी थोड़ा सा। तो ये है इनका रूम। तो यहाँ पे भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सीलिंग हुई अभी, दरवाजे खिड़कियाँ लग चुके हैं। तो अभी सिर्फ पेंटिंग पुट्टी वगैरह जो ये रह रहा है।
हाँ पुट्टी पुट्टी। पुट्टी का सामान में हमने ऑलरेडी ला रखा है, बाकी हमारे ये बाथरूम की जो शेड है तो कंप्लीट है काम। तो कुछ ही टाइम बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा इनका। तो ये रूम नंबर 3, तो ये भी अभी कुछ इसी तरह से ही है। तो ये है इनका हर जगह लास्ट रूम। एक ही डिजाइन पे हमारा सीलिंग का काम हुआ है। ये हमारा पाइलिंग वाला काम है जो हमने सीलिंग पे लगा रखा है। बाकी हमारा कुछ मटीरियल अभी बचा हुआ है। तो अभी हमारा वुडन का काम कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद हमारा टाइलिंग का और उसके बाद चलेगा हमारा काम इसमें पेंटिंग का, वायरिंग। हाँ, वायरिंग का भी हमारी रहती है। तो अभी हम हमारा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो ये काम हमारा रह चुका है, तो धीरे धीरे हमारा ये काम चलता रहेगा। तो ये था आशु मांटा और काका मांटे का घर, जो कि अभी तैयार ही हुआ है। तो ये यहाँ से कुछ शानदार सा व्यू भी दिखता है। ये देखो, ये हमारा शलान एरिया और इस साइड को ब्राड़ कुछ इस तरह से यहाँ से दिखता है व्यू। तो रिंकू भाई भी लगे हैं कुछ कलमे वगैरह करने, तो अपनी तैयारी में ये भी खेत आए हुए थे। तो अब चल पड़े हैं हम यहाँ से घर की ओर, और काका भी आ रहा है दुकान तक, और बुआ जी भी अपने काम में कुछ बिजी हैं। अच्छा बाशु मांटिया के ठीक है रिकू भाई, बाय। तो इस तरह से अब हम पहुंच चुके हैं रोड में। तो काका भी चल पड़ा है मेरे साथ दुकान तक, और ये बनाई है काका ने गौशाला, शेड ही चलवा जो भी है, तो काफ़ी बड़ा बना है। तो ये है यहाँ से कुछ व्यू हमारी नावर वैली का। तो काफ़ी बर्फबारी है यहाँ पे। तो मढ़ाली से भी मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। तो रिंकू नावरी, तो इनका फेसबुक में पेज है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें और देखें। ये बहुत ही अच्छे गाने वगैरह गाते हैं। तो पुजाली तक मैं इनके साथ ही जाऊंगा। तो भाभी जी भी मिले मुझे पुजाली में, और क्रिश ये चले हैं अब रोडू की ओर अपनी ड्यूटी में। तो पढ़ाई का काम भी अब शुरू हो चुका है, तो ये भी चल पड़े हैं अब रोडू की ओर। तो इन्हें अभी फ़िलहाल कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, क्योंकि आज संडे भी है, तो बाज़ार भी कुछ खाली सा ही है यहाँ पे। तो मंडाली से आया हूँ मैं पिंकू नावरी के साथ। तो अभी भी जाना है इसी के साथ, थोड़ा किसी का वेट कर रहा है। तो थोड़ी देर में हम जाएंगे टिलधार की ओर। तो आज के दिन का मेरा सफ़र पुजाली से पहुंच चुका है अब तमशाल। तो मेरे पास यहीं तक की गाड़ी थी, तो पिंकू नावरी के साथ मैं यहाँ तक आया था। तो यहाँ से कुछ आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखो जी, हमारा यहाँ का कुछ व्यू, बहुत ही शानदार सा व्यू है यहाँ से नावर वैली का। कुछ इस तरह से बहुत ही शानदार सा व्यू आता है यहाँ से हमारी नावर वैली का। तो ये हमारा कोटी क्षेत्र, तो ये हमारी स्थानीय पंचायत के साथ ही लगते गांव, ये पुजाली नंबर 4। तो अब यहाँ से जाऊँगा मैं विवेक चौक तक की गाड़ी में। तो वो आ रहा है, तो अब उसका वेट कर रहा हूँ यहाँ से। तो थोड़ी देर में वो आता ही होगा, तो मैं उसके साथ चलता हूँ यहाँ से टिलधार की ओर। तो इस तरह से मेरी गाड़ी भी पहुँच चुकी है जिसमें मुझे जाना है। तो कुछ इस तरह से चली है गाड़ी विवेक जोगटा की। स्कैनर भी हम आपको लेने आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाईलाइट करें और हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है मिस्टर विवेक जोगटा और ललित जोगटा, जिनके साथ मुझे अभी जाना है टिलुधार। तो टाइसन भी पिछले कल से, टाइसन भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो अब ये भी चल पड़ा मेरे साथ घर। तो कुछ ये है हमारे टिलुधार का यहाँ का व्यू। तो अभी यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है। तो ये है वो गाड़ी जिसमें मैं अभी श्लोनू के मंदिर से यहाँ तक आया था। तो इस तरह से मिस्टर ललित जोगटा भी चल पड़ा है अब अपने घर की ओर पेट्रोल लेके। तो जनरेटर जाते ही ऑन हो जाएगा इसका, मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं कुछ आगे।
तो मैं आप एक मज़े की बात बताता हूँ। जो मेरी ये आज पिछले कल रोडू की यात्रा रही तो ये रही है इन गमबूटों में। तो मैं गया था गमबूट में रोडू, क्योंकि इस तरह के रास्ते में चलना होता है हमें आजकल। ये देखो जी, तो इस तरह का हर जगह सड़क में पानी ही पानी है। तो मैं गमबूट में ही रोडू गया था। तो ये है प्योर पहाड़ी लाइफस्टाइल, तो आप भी इंजॉय करें। ये देखो जी, कुछ इस तरह से चला है हमारा सफ़र। तो जहाँ जाओ पानी ही पानी है। तो यहाँ पे मुझे मनी भाई भी मिल चुके हैं। तो ये आए हैं घूमने, लगभग 4 किलोमीटर गांव से घूमते घूमते ये भी पहुँचे हैं इधर की ओर। तो अब चलते हैं हम साथ साथ में घर की ओर। तो आपको हम दिखाएंगे मंदराड़ी का कुछ व्यू, जो हमारा मिनी कोल्ड स्टोर भी है। तो यहाँ पे हमें सड़क में मिला है एक पेड़ जो गिर चुका है, उसमें जड़ से ही कुछ इस तरह से। तो रोड भी हमारा यहाँ बंद है। तो आज के दिन के अब 5:40 भी हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं मंदराड़ी में। तो दिखता है हमारे गांव का कुछ व्यू, जो कि बर्फ़ से कुछ इस समय घिरा हुआ है। तो ये हमारे मंदिर जागा माता और महासू देवता जी, कोलू देवता जी के मंदिर, और साथ में ये हमारा डमढाडी गांव और हमारा बोंडब्याओ सरायधार का कुछ व्यू इस प्रकार से है। और यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, अभी भी लगभग 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ है रोड में। तो हम चले हैं आहिस्ता आहिस्ता घर की ओर। तो लगभग 6:30 बजे तो हम घर में शायद पहुंच ही जाएंगे। तो ये वो पेड़ है जिसे मैं आपको रोज़ वीडियो में दिखाता था। तो एक ही पेड़ से लगभग 10 पेड़ लगे थे। तो ये इस बारी बर्फ़ से टूट चुका है बीच से, तो कुछ आगे वालों पेड़ों के ऊपर पड़ चुका है। तो ये है बर्फ़ का कुछ भयानक सा नतीजा। तो इतना बड़ा पेड़ भी टूट चुका है। तो ये बाकी पेड़ों के ऊपर पड़ चुका है। तो लगभग एक ही पेड़ से लगभग ये 10-11 पेड़ लगे हैं। तो अब हमारा सफ़र पहुंच चुका है मंदराड़ी में। तो जो हमारा कोल्ड स्टोर है यहाँ पे एरिया। तो ये देखो जी, यहाँ का कुछ व्यू। ऊपर कुछ फ्लावरिंग फूल की है, बहुत ऊपर फ्लोरिंग। अच्छा, ये थ्लिंटी फूल गई हुई है। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का व्यू। तो यहाँ अब बर्फ़ अप्रैल तक तो रहेगी कम से कम। टाइसन भी आ चुका है शिकार से वापस, तो ये भी जाते रहता है। ये देखो जी, टाइसन भी बर्फ़ में पानी का आनंद ले रहा है। तो टाइसन भी पानी का एंजॉय ले रहा है ठंड में। यहाँ पे ऊपर इस पेड़ में कुछ फ्लावरिंग हुई है। तो हम इन्हें थ्लीन के पेड़ से संबोधित करते हैं कुछ। तो इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। तो आजकल हमारे फ्लावरिंग का दौर भी अब चल पड़ा है। अभी तो जंगल में हो रही है, कुछ टाइम बाद सेबों में भी शुरू हो रही है। तो ये है यहाँ का शाम का व्यू। तो इस तरह से चला है हमारा बर्फ़ में चलने का प्रोग्राम। तो काफ़ी थक जाते हैं बर्फ़ में चलते चलते। तो ये गम बूट है जिसे पहन के मैं रोडू गया था। तो इसीलिए गया था क्योंकि वापसी में मुझे परेशानी होनी थी। तो इसीलिए मैंने गम बूट लगाए हैं। तो अब चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है प्योर पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो इस तरह से शाम के आज 6 भी बज चुके हैं और सूर्यदेव भी अब अस्त हो रहे हैं। कुछ इस तरह से बहुत ही शानदार सा व्यू आता है सूर्य अस्त के समय। यहाँ का देवदार के पेड़ों के बीच बहुत ही अनोखी शैली से सूर्य अस्त हो रहा है। और ये है हमारा कोल्ड स्टोर मंदराड़ी, जिसमें बर्फ़ लगभग अब अप्रैल तक ही रहेगी। तो जब भी हमें बर्फ़ की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से बर्फ़ का एंजॉय करेंगे। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं गांव से थोड़ा सा ऊपर स्कूल के पास। तो ये है शाम के टाइम यहाँ का व्यू।
तो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है यहाँ से हमारे नावर वैली का। तो ये हमारे पड़ोस के गांव, साथ साथ में हमारी हाइट, तो बहुत ही शानदार सा व्यू आता है यहाँ से। तो यहाँ पे भी हमारे लगभग अप्रैल तक अब बर्फ़ रहेगी। तो कुछ इस तरह का रहा मेरा आज रोडू से घर का सफ़र। तो गांव के लोग भी मंदिर के पास शाम के समय आते हैं और कुछ बातें वगैरह एंजॉय करते हैं। तो मनी भाई भी मेरे साथ रास्ते से आए और काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का सफ़र। तो अब मिलते हैं घर में। तो शाम के अब 6:30 भी हो चुके हैं और मैं भी घर में पहुंच चुका हूं। तो कुछ इस तरह का रहा मेरा आज का सफ़र। तो यहाँ घर में तो लाइट लूइट कुछ नहीं है, तो हमारा काम चला है कुछ इमरजेंसी लाइट और कैंडल। तो अभी भी कुछ इस तरह से फ़ोन छेड़ रहा है। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप मुझे देखते हो तो बड़ी खुशी होती है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे ब्लॉग को देखते रहें। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी होता है समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।